ठंड में गांव और शहरी बहू का नहाना। सुबह के 4 बज रहे थे। घर में कमला बाथरूम से नहाकर निकलती है और राम नाम का जाप करते हुए मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करती है। उसके बाद वो सोफे पर आकर बैठते हुए रूम हीटर चालू कर देती है और फिर अपनी बहू उषा को आवाज देकर कहती है, उषा बहू, अरे ओ उषा बहू, अभी तक सो रही है क्या? 5 बज गए सुबह के, उठ जा, मुझे चाय बनाकर दे दे। तभी कमला का बेटा विनोद नहा धोकर आता है और अपने बाल को टॉवल से सुखाते हुए कमला से कहता है, माँ, सालों बीत गए लेकिन उषा को अभी तक सुबह उठने की आदत नहीं पड़ी शायद। तभी उषा नींद से उठकर नाइटी पहने हुए आती है और कहती है, क्या है माँ जी, सुबह सुबह हल्ला मचा रखा है। आप तो सोती नहीं हो और हमें भी नहीं सोने देती हो। देख रहा है बेटा, अरे बुढ़ापा आ रहा है इसका। कल को तेरे दोनों जवान बेटों की शादी होगी। जब बहू देखेगी कि मेरी सास ही जल्दी उठकर नहीं नहाती, फिर वो क्या नहाएगी। अब जल्दी जाओ, नहा धोकर हमारे लिए चाय बना कर ले आ। उषा, जब तुम चाय बनाने जा ही रही हो तो साथ में पोहा भी बना देना। उषा विनोद को घूर कर देखती है और वहां से चली जाती है। अब उषा बाथरूम में जाती है और गीजर चालू करती है। फिर वो अपने आप से कहती है, ये भगवान, इतनी ठंड में सुबह सुबह ही नहाना पड़ता है मुझे। न जाने मेरे दोनों बेटों की शादी होगी तो मेरी दोनों बहुएं सुबह कैसे नहाएंगी, क्योंकि माँ जी तो उन्हें नहलाए बिना छोड़ने वाली नहीं है। तब तक गीजर में पानी गर्म हो जाता है। उषा नहाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो नहा धोकर बाहर निकलती है तो उसे बहुत ठंड लगती है। वो अपने बालों में टॉवल लपेटती है और शॉल ओढ़ कर कमरे से बाहर आती है। थोड़ी देर रूम हीटर चालू करके उसके पास खड़ी रहती है। फिर बाहर निकलकर पूजा रूम में जाकर पूजा करती है और पूजा करने के बाद अपनी सास और पति के लिए चाय और पोहा बनाती है। तब तक उसके दोनों बेटे भी उठकर आ जाते हैं और तभी विकास कहता है, माँ, मुझे भी गर्म पोहा और चाय दे दो, और माँ प्लीज मेरे लिए सैंडविच बना दो। विकास, विवेक, तुम दोनों को कितनी बार समझाया कि नहा धोकर नाश्ता किया करो। एक तो तुम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हो, ऊपर से उठते हो तो बिना नहाए खाना खा लेते हो। अरे माँ जी, अब बेटों को तो चैन से नाश्ता कर लेने दो। बेचारे रात को लेट सोते हैं, सुबह सुबह उठकर नहा लेंगे तो नींद भी भाग जाएगी। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अब उषा रसोई में जाती है और वो चाय बनाती है और पोहा गरम करती है। साथ ही वो कुछ सैंडविच बनाती है और बाहर लाकर अपने दोनों बेटों को देती है। वो दोनों नाश्ता करते हैं। तब कमला कहती है, नाश्ता हो गया, अब तो जाकर नहा लो। विकास और विवेक अपने अपने कमरे में जाते हैं और गर्म पानी का शावर चालू करके नहाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों भी नहाकर बाहर आते हैं। फिर वो रूम हीटर के पास रखी कुर्सी पे ही बैठ जाते हैं। तभी उषा विनोद से कहती है, विनोद, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपने दोनों बेटों की शादी कर देती हूँ। हाँ उषा, ये तो तुम सही सोच रही हो। मेरे दोस्त है ना बनवारी लाल, वही जो गांव में रहते हैं। हाँ वही। उनकी बेटी संगीता ने अभी अभी कॉलेज किया है। उन्हें मैंने खबर भेजी है, अगर बात जम जाए तो हम अपने बेटे विवेक का रिश्ता उससे पक्का कर देंगे। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। फिर वे लोग संगीता के घर जाते हैं। संगीता सबको पसंद आती है और संगीता का रिश्ता विवेक से तय हो जाता है। तो वहीं उषा के दूसरे बेटे विकास का रिश्ता शहर की एक लड़की से तय हो जाता है। जल्दी उनकी सगाई हो जाती है और बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही उन दोनों की ही साथ में शादी हो जाती है और दोनों ही दुल्हन बनकर घर आ जाती हैं। उषा दोनों की आरती उतारती है और कलश गिरवाकर उनका गृह प्रवेश करवाती हैं। तब कमला कहती है, आओ आओ पोता बहुओं, अंदर आओ। अब शीतल और संगीता अंदर आती हैं। संगीता आगे बढ़कर अपने ससुर और दादी सास दोनों के पैर छूती है। उसे देखकर शीतल भी दोनों के पैर छूती है। तब उषा कहती है, बहू, तुम लोग थक गई होगी, जाओ आराम करो। दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह के 4 बजे कमला उठती है और नहा धोकर बाहर आती है और रूम हीटर के पास बैठकर उषा को आवाज लगाती है, उषा, अरे ओ उषा, अभी तक उठी कि नहीं? तभी उषा नींद से जाग कर आती है और कहती है, हाँ माँ जी, उठ गई हूँ मैं। अरे तू उठ गई तो अपनी बहुओं को भी तो जगह, ब्रह्म मुहूर्त बीता जा रहा है। बहू का इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती है, लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है। ठीक है माँ, मैं जगा देती हूँ। अब उषा पहले संगीता का दरवाजा खटखटाती है लेकिन नाइट ड्रेस में उठकर आती है और कहती है, जी माँ जी, बताइए क्या हुआ? संगीता, बहुत सुबह हो गई। हमारे यहाँ पर सुबह के 4 बजे नहाकर पूजा करने का रिवाज है, इसीलिए अब तुम उठ जाओ और जल्दी से नहा लो। उषा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तब संगीता अपने मन में सोचती है,
वैसे तो मेरे माता पिता सुबह उठकर ही नहाते हैं और माँ ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि ससुराल में सुबह जल्दी नहाना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं नहा लेती हूँ। संगीता बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और गीजर की तरफ देखकर कहती है, ये गीजर देखकर तो मुझे डर ही लगता है, कहीं मुझे करंट लग गया तो। ना बाबा ना, मैं तो ठंडे पानी से ही नहा लूंगी। संगीता नल चालू करती है और साथ में बाथ टब में पानी भरती है और फिर लोटे से पानी निकाल कर साबुन लगाती है, शैम्पू लगाकर नहा लेती है और बालों में तौलिया लपेटकर बाहर आ जाती है। फिर संगीता जल्दी से रूम हीटर चालू कर देती है और उसके पास खड़े होकर कांपते हुए कहती है, ये भगवान कितनी ठंड लग रही है, सुबह इतना जल्दी उठकर नहाना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। थोड़ा गर्मी आ जाए तो बाहर जाऊं। फिर संगीता अपने पति को चैन से सोता हुआ देखकर अपने आप से कहती है, वैसे नहाना तो इन्हें भी चाहिए ना। ऐसा कहकर संगीता विवेक को जगाती है और कहती है, विवेक उठो, उठो विवेक। क्या हुआ संगीता, क्यों जगा रही हो? सोने दो ना मुझे। विवेक, दादी ने मुझे नहाने के लिए कहा था तो मैंने नहा लिया, अब तुम भी नहा लो। ओहो संगीता, हमारी घर का नहाने वाला रूल सिर्फ घर की बहुओं के लिए है। माँ पिताजी भी सुबह नहा लेते हैं, बाकी हम दोनों भाई तो बाद में नहाते हैं। अब प्लीज मुझे परेशान मत करो और सोने दो। ऐसा कहकर विवेक सो जाता है तो संगीता सोचती है, अजीब रूल है जो सिर्फ बहुओं के लिए है, बेटों के लिए नहीं। फिर थोड़ी देर और हीटर के पास खड़े होकर संगीता बाहर आती है तो वहीं दूसरी तरफ उषा के जगाने पर शीतल नाइट सूट में दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या माँ जी, क्यों जगाया मुझे? शीतल बेटा, हमारे घर का रिवाज है कि बहुएं सुबह 4 बजे उठकर नहाती है। तुम पहले ही लेट हो चुकी हो, 5:30 बज चुके हैं, इसलिए उठ जाओ, नहा लो। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? मुझे अपनी जान से हाथ धोना है क्या जो मैं इतनी सुबह सुबह नहा लूं? बहू नहीं नहाएगी तो भी जान से हाथ धोएगी। बाहर दादी सास इंतजार कर रही है, अब जल्दी से नहा कर आ जा। ऐसा कहकर उषा वहां से चली जाती है। शीतल अपने आप से कहती है, मुझे तो ठंड में नहाना ही नहीं पसंद है। मैं तो सोच रही थी कि हफ्ते में 1 बार नहा लूंगी, ये लोग तो सुबह सुबह नहाने को कह रहे हैं। क्या करूं? बाथरूम में जाकर देखती हूँ। शीतल अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है और गीजर चालू कर देती है। थोड़ी देर बाद पानी गर्म हो जाता है और वो शावर चालू कर देती है। फिर शीतल अपना हाथ आगे करती है और हाथ पीछे खींच लेती है। बाबा ना, मैं तो नहीं नहा सकती, ये पानी तो मुझे डरा रहा है। शीतल शावर बंद कर देती है और फिर अपने आप से कहती है, क्या करूं? बिना नहाए बाहर चली गई तो दादी सास सबके सामने मेरी बेइज्जती ही ना कर दे कहीं। कुछ तो करना पड़ेगा। अब शीतल बालों में पानी लगा देती है और हाथ पैर भी गीले कर लेती है और बालों में टॉवल लपेट लेती है और अपने आप से कहती है, अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने नहाया कि नहीं नहाया। फिर वो बाहर आ जाती है। तभी वो विकास को सोता देखकर अपने आप से कहती है, माँ जी ने मुझे सुबह इतनी जल्दी जगा दिया लेकिन अपने बेटे को नहीं जगाया। चलो मैं जगा देती हूँ। अब शीतल रजाई खींचकर विकास को जगाती है तो वो कहता है, क्या है शीतल, सोने दो ना। उठो ना। शीतल प्लीज मुझे सोने दो। ये कैसा रूल है जो सिर्फ औरतों के लिए है? अब शीतल बोलती रहती है और विकास रजाई ओढ़कर सो जाता है। शीतल अपने आप से कहती है, ये तो सो गए, चलो अब मैं जल्दी से स्वेटर पहनकर बाहर चलती हूँ। अब शीतल स्वेटर पहनती है और बाहर आ जाती है। उसे देखकर सोफे पर बैठी कमला कहती है, शीतल बहू, नहा लिया तूने? हाँ दादी माँ, नहा लिया। ऐसा कहकर शीतल सामने सोफे पे बैठ जाती है। ये देखकर कमला कहती है, देख बहू, मैंने अपने बाल धूप में नहीं पकाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तूने नहाया नहीं। अगर तू नहा कर आती तो कांप रही होती और रूम हीटर के पास बैठी होती। ना ही तू कांप रही है और ना ही रूम हीटर के पास बैठी, इसका मतलब कि तूने नहाया नहीं, सिर्फ बाल गीले किए हैं। ये सुनकर शीतल अपने मन में सोचती है, ये बुढ़िया क्या खाती थी अपनी जवानी में जिसका दिमाग इतना तेज है। भगवान, अब मैं क्या बोलूं? तभी विनोद कहता है, अरे बहू, सुबह नहाना इतनी भी बड़ी क्या बात है, बस जब तक अपने ऊपर पानी न डालो तब तक ठंडी लगती है। हाँ बहू, और सुबह ना नहाने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। चलो जाओ और नहा कर आओ। अब शीतल फिर से अपने रूम में जाती है, फिर टॉवल लेकर बाथरूम में जाती है और फिर गीजर चालू करती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, हे भगवान, शक्ति दो कि मैं शावर के नीचे खड़ी हो जाऊं। शक्ति दो भगवान, शक्ति दो भगवान। फिर जैसे ही शीतल शावर के नीचे खड़ी होती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर विकास चौंक कर उठ जाता है और बाथरूम के दरवाजे पर आकर कहता है, क्या हुआ शीतल, कहीं तुम्हें करंट तो नहीं लगा? शीतल शावर के नीचे खड़े होकर कांपते हुए कहती है, नहीं, करंट नहीं लगा, नहा रही हूँ।
अब विकास वापस अपनी जगह जाकर सो जाता है। इधर शीतल नहाकर बाहर निकलती है, फिर स्वेटर पहनकर दादी माँ के पास आती है और कहती है, दादी माँ आप देख लो कांप रही हूँ कि नहीं। शीतल की बात सुनकर सभी लोग हंसते हैं। अब दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और नाश्ता बनाती हैं। तब तक के विकास और विवेक भी उठकर अपने कमरे में शावर लेते हैं और तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। तभी संगीता और शीतल सबका नाश्ता लगा देती हैं। सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करके सभी लोग चले जाते हैं। तब संगीता और शीतल दोनों रसोई में आती हैं और बर्तनों को देखकर शीतल कहती है, अरे बाप रे, इतनी ठंड में ये बर्तन कौन धोएगा। संगीता भाभी आप बर्तन धो लो, मैं रसोई साफ कर लेती हूँ। वैसे शीतल ठंड सिर्फ तुम्हें नहीं लगती, मुझे भी लगती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कर लो तुम रसोई साफ, और हाँ गीले कपड़े से पोंछना मत भूलना। शीतल रसोई साफ करने लगती है और संगीता बर्तन धोने लगती है। तभी शीतल कहती है, वैसे भाभी एक बात बताओ, आपने सुबह सचमुच नहाया था ना? मेरा मतलब है कि इतनी ठंड में नहाना बड़ा मुश्किल काम है। नहाना तो पड़ेगा ना शीतल, अगर तुम्हारी तरह बिना नहाए आ जाती तो दादी माँ मुझे भी पकड़ लेती और फिर मेरी बेइज्जती हो जाती। इसीलिए मैं चुपचाप ही नहा लेती हूँ और तुम भी चुपचाप नहा लिया करो। ये सुनकर शीतल अपने मन में कहती है, ये भगवान, ये ससुराल है या कैद खाना, जिसको देखो नहाने के पीछे ही पड़ा रहता है। अगले दिन संगीता सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और नहा धोकर बाहर आ जाती है। कमला देखती है कि शीतल अभी तक नहीं आई तो वो संगीता से कहती है, संगीता बहू, शीतल बहू को जगाते, और वो अभी तक नहाकर बाहर नहीं आई है। जी माँ जी। अब संगीता शीतल के कमरे के बाहर जाकर दरवाजा नॉक करती है। तब शीतल नाइट ड्रेस में उठकर दरवाजा खोलती है और कहती है, भाभी आपने भी दादी माँ के साथ परेशान करने का जॉइंट अकाउंट खोल लिया है क्या? क्यों जगा रही हो सुबह सुबह, सोने दो ना। शीतल दादी माँ बुला रही है तुम्हें, जल्दी नहाकर बाहर आओ। ऐसा कहकर संगीता चली जाती है। शीतल दरवाजा बंद करते ही अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये दादी माँ तो पूरी हिटलर है, मुझे सुबह सुबह नहला कर ही मानेंगी। ऐसा कहकर शीतल टॉवल और कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है और वो बाथ टब को ध्यान से देखते हुए कहती है, इसे नहाने के लिए नहीं, सोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करती हूँ कि पहले थोड़ी देर इसमें बैठकर ठंड से लड़ने की शक्ति इकट्ठा करती हूँ, फिर नहाऊंगी। अब शीतल बाथ टब के एक तरफ टॉवल रखती है और वहां पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है और वो बैठे बैठे ही सो जाती है। दूसरी तरफ कमला उषा से कहती है, उषा, शीतल बहू अभी तक नहाकर बाहर नहीं निकली, कहीं बाथरूम की खिड़की से कूदकर छत पर तो नहीं चली गई? जाकर देखो तो जरा। अब उषा शीतल के कमरे की तरफ जाती है और शीतल के कमरे के दरवाजे को धक्का देती है तो दरवाजा खुल जाता है। वो देखती है कि शीतल कमरे में नहीं है। फिर वो बाथरूम के पास जाती है और धीरे से दरवाजे को धक्का देती है तो दरवाजा खुल जाता है। उषा देखती है कि शीतल सो रही है। ये देखकर उषा अंदर जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, अरे बहू, बिस्तर कम पड़ गया जो तू बाथरूम में ही सो रही है, चल उठ जा। शीतल नींद में कहती है, सोने दो ना माँ जी, ठंड लग रही है मुझे। तब उषा शीतल को हिलाते हुए कहती है, अरे उठ जा, ये तेरा बेडरूम नहीं बाथरूम है। शीतल घबराते हुए उठकर बैठ जाती है और कहती है, हाँ जी, वो मैं नहाने के लिए आई थी पर पता नहीं कैसे मुझे नींद लग गई। ठीक है चलो अब जल्दी से नहाकर बाहर आ जाओ। ऐसा कहकर उषा बाहर चली जाती है और शीतल गीजर ऑन करके गर्म पानी से शावर में नहाती है और फिर बाहर आती है। रूम हीटर के पास खड़ी होती है और कांपते हुए अपने आप से कहती है, शीतल, आज तेरी सजा पूरी हुई, बाकी का कल। थोड़ी देर वहां पर खड़े रहने के बाद शीतल स्वेटर पहनकर बाहर आ जाती है। उसे देखकर सोफे पर बैठी कमला कहती है, बहू, तुझे बाथरूम में नहाने के लिए कहा था या सोने के लिए? लगता है माँ जी ने मेरी सोने वाली बात सबको बता दी। ऐसे ही 3 दिन और बीत जाते हैं। आज दोपहर में दोनों बहुएं छत पर बैठी हुई धूप सेक रही थी कि तभी शीतल संगीता से कहती है, भाभी कैसे नहा लेती हूँ सुबह सुबह? शीतल, मैं तो ठंडे पानी से नहाती हूँ, एक बार डालो फिर ठंडा नहीं करता है। संगीता की बात सुनकर शीतल मन में सोचती है, संगीता भाभी तो ऐसे बात करती जैसे सुबह नहाने में उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती। मुझे तो लगता है कि ये सुबह नहाती ही नहीं है, बस झूठ बोल देती है। लेकिन दादी माँ इनका झूठ पकड़ कैसे नहीं पाती है, मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन शीतल 4 बजे का अलार्म लगाकर उठ जाती है और उठते ही वो अपने आप से कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि संगीता भाभी नहाती नहीं बल्कि नहाने का नाटक करती है। आज तो मैं संगीता भाभी का भांडा फोड़ कर ही रहूंगी। शीतल धीरे से उठती है और शॉल लेकर धीरे धीरे संगीता के कमरे की तरफ जाती है। वो दरवाजे को धक्का देती है तो दरवाजा खुल जाता है। शीतल अंदर घुस जाती है तो देखती है कि विवेक सो रहा है। फिर शीतल धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि बाथरूम से पानी की आवाज आ रही है। शीतल अपने मन में सोचती है,
अच्छा, तो पानी का नल चालू करके रखा है ताकि सबको ये लगे कि वो नहा रही हैं। फिर वो धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो दरवाजा खुल जाता है और वो देखती है कि संगीता पीढ़े पर बैठी मग से पानी अपने ऊपर डालकर बड़े ही मजे से नहा रही है। ये देखकर शीतल दरवाजा बंद कर देती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं तो संगीता भाभी पर फालतू में शक करी थी, ये तो ठंड की देवी निकली। इन्हें तो नहाने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। चलो जल्दी से अपने कमरे में जाती हूँ, किसी ने देख लिया तो एक और मुसीबत हो जाएगी। अब शीतल जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है और अपने आप से कहती है, शीतल, संगीता भाभी ने तो नहा लिया है, चल अब तू भी नहा ले। ऐसा कहकर शीतल टॉवल लेकर बाथरूम में घुसती है और गीजर चालू करती है। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शीतल कहती है, पानी अब तक गर्म हो गया होगा, शावर चालू करती हूँ। शीतल शावर चालू करती है, फिर हिम्मत करके अपना एक एक हाथ शावर के नीचे रखती है। कांपते हुए हाथ को पीछे खींच लेती है और शावर बंद करते हुए अपने आप से कहती है, बाप रे बाप, ये पानी है या पिछले जन्म के पापों की सजा। मैं तो इसमें नहीं नहा सकती। ऐसा करती हूँ, अच्छी तरह बाल गीले कर लेती हूँ, थोड़ी कांपने की एक्टिंग कर लूंगी, दादी माँ भी नहीं समझ पाएंगी। फिर शीतल बालों को गीला कर लेती है और हाथ पैर धोकर बाहर आ जाती है और कपड़े बदलकर कांपने की एक्टिंग करते हुए बाहर आ जाती है और हॉल में आती है। कमला शीतल को देखते हुए कहती है, आ गई बहू नहा कर, तूने तो बहुत जल्दी सीख लिया, वरना तेरी सास को तो बड़ा समय लग गया था। ये सुनकर उषा गुस्सा होते हुए कहती है, माँ जी मेरी बात क्यों कर रही हैं? अब मेरा जमाना तो चला गया है। उषा, जमाना चला जाता है लेकिन यादें तो रह जाती हैं। समय बीतने लगता है। अब हर दिन संगीता जहां रोज सुबह नहा लेती तो वहीं शीतल बाल गीले करके और हाथ में पानी लगाकर बाहर आ जाती। किसी को शक भी नहीं होता। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे कॉफी पी रहे थे, तभी शीतल चिप्स खाते हुए वहां आती है और कहती है, अरे वाह, ठंड में गर्मा गर्म कॉफी, ये तो मैं भी पीऊंगी। संगीता भाभी जरा मुझे भी एक कप कॉफी देना। संगीता केतली से कॉफी निकालकर शीतल को देती है। तभी संगीता को कुछ अजीब सी स्मेल आती है। संगीता कहती है, शीतल, ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? हे भगवान, मैं पिछले 10 दिनों से नहा ही नहीं हूँ, कहीं इसीलिए मेरे पास से स्मेल तो नहीं आने लगी। फिर शीतल बात को संभालते हुए कहती है, नहीं तो संगीता भाभी, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही, शायद आपकी गलतफहमी होगी। और इस तरह बात टल जाती है। फिर सभी लोग कॉफी पीने लगते हैं। कॉफी पीने के बाद कमला कहती है, संगीता बहू, शीतल बहू, तुम दोनों रसोई में जाकर जल्दी से खाना बना लो और दोपहर में हम पड़ोस में कीर्तन में चलेंगे। इसी बहाने तुम लोग कॉलोनी की सभी औरतों से मिल भी लोगी। लेकिन दादी माँ, इस ठंड में भला कौन कीर्तन करता है? वैसे शीतल, कीर्तन में जाने से मन को शांति मिलती है, जिससे नहाने में भी बहुत मदद मिलती है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब शीतल कहती है, खुद तो आप सुबह सुबह नहाती नहीं और मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। चलो संगीता भाभी, रसोई में जाकर जल्दी से खाना बना लेते हैं। संगीता और शीतल दोनों रसोई में जाते हैं और साथ मिलकर खाना बनाने लगती हैं। अब संगीता को फिर से एक अजीब सी स्मेल आती है और वो शीतल से कहती है, शीतल, मुझे अभी भी कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रही है। नहीं तो संगीता भाभी, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। तभी पानी पीने के लिए उषा किचन में आती है और वो कहती है, संगीता, किचन में अजीब सी स्मेल आ रही है, तुम्हें भी आ रही है क्या? हाँ माँ जी, मैं तो शीतल को बोल ही रही हूँ, लेकिन शीतल मान ही नहीं रही। भाभी, मुझे भी स्मेल आ रही है। शायद किचन बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ है, इसीलिए हम कल किचन की साफ सफाई कर देंगे। ऐसा कहकर शीतल बात को टाल देती है। फिर अपने मन में कहती है, हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चोरी पकड़ी जाए। जल्दी से अपने कमरे में जाती हूँ और परफ्यूम लगा कर आ जाती हूँ ताकि किसी को कुछ पता ना चले। शीतल अपने कमरे में जाती है और परफ्यूम लगाकर आ जाती है और संगीता के साथ खाना बनाने लगती है। दोनों बहुएं खाना बनाकर सभी के लिए खाना लगाती हैं। सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद काम खत्म करके संगीता और शीतल दोनों तैयार हो जाती हैं और उषा और कमला के साथ कीर्तन के लिए निकल जाती हैं। कमला उषा और दोनों बहुओं के साथ कीर्तन में पहुंचती है और वहां सभी के साथ बैठ जाती है। तब बाजू में बैठी शोभा कहती है, उषा बहन, तुम तो अपनी बहू को घर से बाहर ही नहीं निकालती। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल ठंड बहुत है, इसीलिए बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। ठंड में ना तो कहीं आने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है, ना नहाने का। हाँ बहन, बात तो सही है। क्या बताऊं बहन, नहाने से याद आया, मेरी बहू तो रोज ही नहाने के लिए परेशान करती है। अरे पता है, पिछले कुछ दिनों से तो वो नहा ही नहीं थी, सिर्फ परफ्यूम लगा लगा कर बाहर आ रही थी ताकि उसके शरीर से बदबू ना आए।
अच्छा, फिर तुम्हें कैसे पता चला? फिर क्या, एक दिन मुझे शक हो गया। फिर मैं अपनी बहू के कमरे में गई और उसका परफ्यूम उठा कर ले आई। बस अगले दिन उसे उसका परफ्यूम नहीं मिला। फिर वो बिना परफ्यूम लगाए बाहर आई तो स्मेल से सबको पता चल गया। शोभा हंसकर उषा को ये बातें बता रही थी, तब कमला कहती है, अरे शोभा, भगवान का कीर्तन करने आई हो तो थोड़ा ध्यान कीर्तन में भी लगा लो। अब सभी लोग कीर्तन करने लगते हैं। तभी शीतल अपने मन में सोचती है, ये भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सास भी मेरे कमरे की तलाशी ले और मेरा परफ्यूम छुपा दे। फिर तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नहाती ही नहीं हूँ। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कीर्तन के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। अगली सुबह शीतल उठकर बाथरूम में जाती है और बाल गीले करके हाथ पैर में पानी लगा लेती है और कपड़े चेंज करके परफ्यूम लगा लेती है और फिर बाहर आ जाती है। वो संगीता के साथ रसोई में जाकर नाश्ता बनाती है। तब तक विवेक और विकास भी नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। शीतल सभी को नाश्ता सर्व करती है। तभी कमला को शीतल के पास से कुछ अजीब सी स्मेल आती है। कमला कहती है, शीतल बहू, तेरे पास से अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? दरअसल दादी माँ, अभी जो मैं शावर जेल यूज कर रही हूँ ना, उसकी खुशबू बड़ी अजीब है, मुझे भी पसंद नहीं। आज ही मार्केट जाकर दूसरा शावर जेल लेकर आऊंगी। ठीक है, तो अब तू भी बैठकर नाश्ता कर ले। हे भगवान, आज तो किसी तरह बच गई, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। आज तो मुझे हिम्मत करके नहाना ही होगा, वरना कहीं दादी माँ को पता चल गया तो वो मुझे पानी से डरने के जुर्म में काला पानी की सजा सुना देंगी। नाश्ता करके सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं। शीतल संगीता के साथ रसोई की साफ सफाई करती है और बर्तन धोते हुए संगीता शीतल से कहती है, शीतल, वो शावर जेल वाला बहाना अच्छा था तुम्हारा। बहाना नहीं तो भाभी, मैं तो सच कह रही थी। अब मुझे मत बनाओ शीतल, मुझे पता है कि तुम भी शोभा आंटी की बहू की तरह रोज परफ्यूम छिड़क कर बाहर आ जाती हो, इसीलिए तुम्हारे पास से इतनी गंदी स्मेल आती। और एक बार मैंने तुम्हें परफ्यूम लगाते देख भी लिया था। संगीता भाभी, प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना। आप तो मेरी नजर में जलदेवी हैं, जिन्हें नहाने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर मैं आपकी तरह जलदेवी नहीं हूँ, मुझे तो बहुत परेशानी होती है। ठीक है शीतल, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम रसोई का काम खत्म करके अभी अपने कमरे में जाकर नहा लो। और हाँ, दरवाजा बंद करना मत भूलना, वरना अगर किसी ने तुम्हें नहाते देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि तुम सुबह नहीं नहाती। ठीक है भाभी। शीतल रसोई का काम खत्म करती है। उसके बाद अपने कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर बाथरूम में जाकर गीजर चालू करती है। थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाता है। तब वो शावर चालू करते ही अपने आप से कहती है, चल शीतल, नहाने की जंग में कूद जा, जय भवानी। ऐसा कहकर शीतल शावर के नीचे आ जाती है और शावर जेल लगाकर अच्छी तरह से नहाती है। और फिर वो शावर लेकर बाथरूम से बाहर आती है और रूम हीटर चालू करती है। थोड़ी देर में वो रूम हीटर के पास खड़ी होती है। उसके बाद अपने आप से कहती है, ऐसा करती हूँ रजाई ओढ़कर सो जाती हूँ, वैसे भी शाम तक तो कोई मुझे जगाने वाला ही नहीं। ऐसा कहकर शीतल रजाई के अंदर घुसकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में चली जाती है। शाम हो चुकी थी और शीतल अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। तभी उषा अपनी बहू संगीता से कहती है, संगीता बहू, क्या बात है, शीतल अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई, कहीं सो तो नहीं गई? जरा जाकर उसे जगाना तो। संगीता शीतल के कमरे के बाहर आती है और दरवाजा खटखटाती है और आवाज भी देती है, शीतल उठ जाओ, शाम हो चुकी है, शीतल उठो। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी कमला वहां आती है और कहती है, क्या बात है संगीता बहू? देखिए ना दादी माँ, मैं कब से शीतल का दरवाजा खटखटा रही हूँ, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रही। अब कमला भी शीतल का दरवाजा खटखटाने लगती है। आवाज सुनकर उषा, विनोद, विवेक और विकास भी वहां आ जाते हैं और सभी लोग शीतल को आवाज देते हैं, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुलता। सभी लोग घबरा जाते हैं और तब उषा कहती है, हे भगवान, पता नहीं अंदर क्या हुआ शीतल, जो दरवाजा नहीं खोल रही। इससे पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। माँ जी, आप भी ना जबरदस्ती नहाने के लिए जगा देती हो। कहीं आज उसने ठंड के मारे अपना हाथ रूम हीटर के अंदर तो नहीं डाल दिया? अरे चुप रहो उषा, कुछ भी बोलती रहती हो। विकास बेटा, दरवाजे की कुंडी तोड़ दो। विकास और विवेक मिलकर दरवाजे की कुंडी तोड़ देते हैं। सभी लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि शीतल सो रही है। सभी के साथ कमला भी बहुत घबरा जाती है। कमला शीतल को जगाते हुए कहती है, शीतल बहू, क्या हुआ तुझे? शीतल बहू उठ। तभी शीतल घबरा कर उठती है और सभी को देखकर कहती है, सॉरी दादी माँ, वो मैंने आज बहुत दिनों बाद नहाया तो मेरी आंख लग गई। अब शीतल का भांडा सबके सामने फूट जाता है। शीतल घबरा जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करती, मुझे नहाने से बहुत डर लगता है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे लिए ठंड में सुबह 4 बजे नहाना बहुत मुश्किल है। कमला शीतल की बात सुनकर कहती है,
शीतल बहू, इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। माफी तो मुझे तुमसे मांगना चाहिए। जरूरी नहीं कि अगर मुझे 4 बजे उठने की आदत है तो मैं अपनी बहू से भी वही उम्मीद करूं। आज तो तुमने हमें डरा ही दिया था। शीतल बहू, आज के बाद तुम दोनों आराम से उठना और जब तुम्हारा मन करे तब नहाना। आज के बाद तुम्हें कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। पूजा तो मैं कर ही लेती हूँ। कमला की बात सुनकर शीतल कहती है, इसका मतलब है कि आज नहाने वाली कैद खाने से हमारी रिहाई का दिन है। शीतल की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं।